नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने पेपर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर है, उस पर उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जो हमारा 25 सब यूनिट का पेपर है, ठीक है, जिसमें 5 तो यूनिट हैं और एक यूनिट में 5 सब यूनिट हैं, तो 25 सब यूनिट हैं उसमें टोटल, जिसमें से मैंने उसमें से कम करके 15 प्रश्न बनाए थे, 15 प्रश्न बनाए थे। और वो प्रश्न ऐसे थे कि आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये मान के चलिए एग्जाम में आपके 70 से 80% मार्क्स आना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, आप ले आएंगे बहुत आराम से। उसी सिलसिले में आज हम पेपर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो डिप्लोमा हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों का पेपर है, पेपर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे इस पेपर में जिनकी बैक आई है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा फिर यही है कि आप अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार हैं कि आप पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, या जो भी है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग पास होना चाहते हैं या अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अच्छा, दूसरी बात और है कि कुछ बच्चों का ये मैसेज आए थे कि सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आप वीडियो बना दीजिए। तो पहले तो ये मैं कर लेता हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैं वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ दोबारा, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मेरे चैनल पर ही बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो पहले से ही करा दिए गए हैं। ठीक है, यदि किसी को जैसे किस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट का आपको डेफिनेशन नहीं पता है, विजुअल इम्पेयरमेंट का नहीं पता है, तो सारी जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है विद डिफिनीशन, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जितनी भी डिफिनेशन हैं वो सारी बताई गई हैं। चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट की हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हो, सारी प्रकार की डिफिनेशन उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो एक तो वहाँ से वो चीज़ ले लीजिएगा आप। दूसरी बात ये है, जो चीज़ें नहीं हैं, जो वीडियोज नहीं है, उनको मैं यहाँ से अपने बना दूंगा वीडियो, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या होगा। अच्छा, एक लोग दो लोगों के उसमें ये भी आया था कि भाई कोई बुक यदि है तो आप बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ऑथेंटिक बुक है जो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस बुक के ऊपर। ठीक है, और चलिए आज देरी नहीं करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम देखने वाले हैं। पहले है कि ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड डेफनेस। ये इस पेपर में पहली बात तो ये पेपर पूरा स्पेशल पेपर है, पहली बात। ठीक है, इसमें आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हियरिंग वालों का पेपर पढ़ेंगे, आईडी वाले वो अपना स्पेशलाइजेशन का पेपर पढ़ेंगे, वीआई वाले उनका अलग विजुअल इम्पेयरमेंट का स्पेशलाइजेशन का पेपर है वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है पहला तो कि जो कान है, कान की संरचना और कान के जो पार्ट हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 पार्ट हैं। एक तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, और इन तीनों में कौन कौन से अंग रहते हैं, ठीक है, हड्डियां किस पार्ट में होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, किस जो मैलियस इंकस या एस्टिपी जो भी हड्डियां हैं उसका आकार कौन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि हड्डी जो मैलियस है वो कान के किस पार्ट में पाई जाती है, कोक्लिया किस पार्ट में पाया जाता है, हेयर सेल्स कहाँ पर होते हैं, ईयर ड्रम कहाँ पर होता है, ये ईयर ड्रम का कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको हमारे द्वारा जो इसका टॉपिक पढ़ाया गया है
वो देख लेना, ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। तो मैं इसका जो लिंक है दोनों का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, ठीक है, और क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। एक तो डेफनेस, एक हार्ड ऑफ हियरिंग, इसके अकॉर्डिंग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 2016 के अनुसार है, तो दो उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो वो भी वहाँ मिल जाएगा, हमने इसका भी वीडियो बना रखा है। और दूसरा किस तरीके से हो जाता है, उसके एज के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग, डिग्री के अनुसार, नेचर के अनुसार, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी वीडियो के अंतर्गत, मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड है पॉइंट, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस, ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया, और इसमें भी सेम दोनों चीज़ें हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, क्या उसका उपचार है इस चीज़ का, हियरिंग लॉस का। यदि किसी बच्चे में श्रवण बाधिता हो जाती है तो उसका क्या कारण है और उसके क्या उपचार हैं, पर डिस्कशन, ये पहले भी पहले पेपर में भी था, इस पेपर में भी है, कॉमन है, ये आएगा ही आएगा कन्फर्म है, ठीक है। फिर ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम अपने मन से लिख नहीं सकते, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं सारी। हेयरिंग एड क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, फंक्शनिंग कैसे करता है और टाइप क्या है, ठीक है। हेयरिंग एड जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि हेयरिंग एड जो है उसको हिंदी में हेयरिंग एड ही है, कान की मशीन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है, जो लोग सुन नहीं पाते या कम सुन पाते हैं उनको जो बाहर की आवाज़ है वो आवाज़ बढ़ाकर अंदर भेजता है हमारे कान में, इनर ईयर में या मिडल ईयर में, ठीक है, वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या समस्या है उसके कान में, उसके अकॉर्डिंग हेयरिंग एड बनाया जाता है। दूसरी बात, उसके बारे में पूछ सकता है कि क्या है, उसका फंक्शनिंग कैसा होता है और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर जो हियरिंग एड है उसको आप मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हियरिंग एड से आए, चाहे ऑडिटरी ट्रेनिंग से आए, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। ये पूरा पेपर जो है टेक्निकल पेपर है, ये स्पेशल पेपर है, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। यदि कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या आपको समझा दूंगा। फिर इसके आगे जो सेकंड प्रश्न आएगा आपका, वो स्पीच बनाना से रिलेटेड आएगा कि स्पीच बनाना क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो उस पर आएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक जो आकलन होता है वो क्या है और किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ समझ सकते हैं। कंडीशनिंग, ऑडिटरी असेसमेंट में कंडीशनिंग का क्या रोल है, वो चीज़ को समझाना है हमें कि पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑडिटरी असेसमेंट होता क्या है, ठीक है, और खैर ऑडिटरी असेसमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होता है, उसके बाद ही ना हम बताएंगे कि ऑडिटरी असेसमेंट क्या है, फिर उसके अंदर कंडीशनिंग का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें और सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पेपर बहुत कठिन ही लगेगा आपको, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैंने कल भी बताया था, पुराने पेपर में भी था, फर्स्ट पेपर में, कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है, ठीक है। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन है क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने के लिए क्रिटिकल पीरियड जो है वो लगभग 3 साल की अवस्था तक माना जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है 3 साल की अवस्था, उससे पहले भी यदि हम जान जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चे में कोई ना कोई समस्या है, तो फिर उतना ही जल्दी हम बच्चे को ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उसका उपचार हो जाता है और हम उसको हीरिंग एड दे देते हैं, बच्चे की ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चा सुनने लगता है, तो वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका अ, जो भाषा सीखने की जो अवधि है वो लगभग मानी जाती है 5 से 6 साल की अवस्था तक, ठीक है। तो ये जो अवधि है, जो अवस्था है, ये निकल ना जाए, इसलिए जितनी जल्दी आप उसको असेसमेंट कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, उतनी जल्दी उपचार हो जाएगा उस बच्चे का, इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो
आज के हमने 10 क्वेश्चंस देखे हैं और 10 क्वेश्चंस में यदि आप 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये मान के चलिए इस पेपर में आप और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। पहला कौन सा है कि कान कान की संरचना कैसी होती है और इसके जो पार्ट हैं, 3 पार्टों में डिवाइड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये तीनों पार्टों का वीडियो है, मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, कि और एज ऑफ ऑनसेट, टाइप, डिग्री और नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें डिस्कशन करना है। और यहाँ से ये मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये क्वेश्चन छूट ही नहीं सकते, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बस ये है कि आपको रट लेना है ये सारी चीज़ें, तब भी आप अच्छे से, जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही मतलब नंबर कम आएंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। इसलिए चीज़ें क्लियर हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। फिर कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग लॉस, मतलब कि कारण क्या है, उपचार क्या है हेयरिंग लॉस का, ठीक है। इसके आगे ऑडिटरी ट्रेनिंग है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें। हेयरिंग एड क्या होता है, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, फंक्शन कैसे है हेयरिंग एड की, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, और कौन कौन से टाइप होते हैं। अर्थात इतनी चीज़ें हैं, ये ऐसा मत समझो कि ये एक ही है पॉइंट, इसमें 4 चीज़ें हैं। हेयरिंग एड क्या होता है ये पूछ सकता है, हेयरिंग एड के पार्ट्स बताइए, हेयरिंग एड की फंक्शनिंग बताइए कि हेयरिंग एड के माध्यम से हम सुनते कैसे हैं, ठीक है, और हेयरिंग एड के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो एक प्रश्न में यहाँ पर 4 प्रश्न छिपे हुए हैं, इस चीज़ को भी आपको समझना है और इसी में से एक प्रश्न उठा के वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नीचे है हियरिंग एड का हम केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पानी के अंदर गिर जा रहा है, हम पहन के उसको नहा रहे हैं, कहीं यहाँ पे सीलन आता है वहाँ पे रखा हुआ है हियरिंग एड, जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डेड हो जाएगी। तो किस तरीके से उसको कैसे हम क्योर करेंगे, कैसे उसका मेंटेनेंस करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्पीच बनाना क्या होता है, इसको स्पीच बनाना ही क्यों बोलते हैं, भाई स्पीच एप्पल क्यों नहीं बोलते, वो चीज़ें, और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो है 5-10 मिनट का बनेगा, उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल आकलन कैसे कर सकते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए, वो हमें सीखना है। कंडीशनिंग फॉर ऑडिटरी असेसमेंट और अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड, मतलब ये 10 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं, यदि आप 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में सिर्फ पास नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो हमारे माध्यम से वो समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार की या तो नोट्स नहीं है आपके पास, या अब कोई वीडियो नहीं है, समझना है आपको, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा किसी भी टॉपिक को लेकर, यदि कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस पेपर के लिए एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, मैं कल उस बुक का विवरण आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई वो बुक मंगा सकता है तो मंगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो डिप्लोमा बीएड दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा है, मतलब हेयरिंग एचआई वाले बच्चों की वो बुक है, पूरा एक पेपर का ही है, इसी पेपर का सेकंड पेपर का, तो वो मंगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बिल्कुल सिंपल सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको। बाकी उसका मैं कल एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बता सकते हैं यदि कोई समस्या आ रही हो तो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर कल आता हूँ, तो कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।